बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हमास कामयाब, गजा में जंगबंदी मुआहिदा आगे बढ़ाने की उम्मीद पैदा हो गई। हमास को अपने मौक़िफ़ को मनवाने में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा आगे बढ़ाने की उम्मीद पैदा हो गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंगबंदी मुआहिदे के सिलसिले में नई पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल का कहना है कि वो गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पीर को एक वफ्द कतर के दारुल हुकूमत दोहा भेज रहे हैं। हमास का कहना है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मस्बत इशारे मिले हैं। हमास ने गजा के लिए इसराइल की नाकाबंदी ख़त्म करने के साथ साथ जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव विक्टोफ भी मंगल की शाम दोहा जाएंगे और इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रहाई और जंगबंदी के मुआहदे की सालसी करने की कोशिश करेंगे। हमास का कहना है कि इसके ओहदेदारों ने काहिरा में मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हसन महमूद अरशाद से मुलाकात की है, जिसमें गजा सीज़ फायर पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। हमास के वफद ने मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल करने, दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए फौरी तौर पर आगे बढ़ने, सरहदी गुजरगाहों को खोलने और बगैर किसी पाबंदी या शर्त के गजा में इमदादी सामान के दाखिले की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया। हमास ने गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र की ज़ेर क़यादत तजवीज़ की भी हमायत कर दी, जिसमें इंतखाबात के इनकाद तक इलाके का इंतज़ाम संभालने के लिए अबूरी हुकूमत का मुतालबा भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर का मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी को कबूल न करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी के मुतालबात को कबूल न करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़त पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि बाज़ ममालिक बातचीत नहीं बल्कि अपने मुतालबात मुसल्लत करना चाहते हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान यकीनन ये मुतालबात कबूल नहीं करेगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि ईरान कभी भी अपने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी के मुतालबात को कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को ख़त लिखने का मामला सामने आया था। इस ख़त में अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत का अंदिया दिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन और यूरोपीय मुल्कों ने भी मिस्र के गजा मंसूबे की हमायत कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मिस्र की तजवीज़ गजा की तामीर नौ का हकीकत पसंदाना रास्ता है। इससे फ़लस्तीनियों की तबाहाल ज़िंदगियों में जल्द और पायदार बेहतरी आ सकती है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि गजा फ़लस्तीनियों का है और वहाँ अमन के लिए मिस्र के मंसूबे की हमायत करते हैं। मिस्र के मंसूबे की हमायत गजा की तामीर नौ पर $53 अरब लागत आएगी और फ़लस्तीनी बेघर भी नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की तामीर नौ के लिए फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की तजवीज़ के मुताबिक जंग के खात्मे के बाद गजा की हुक्मरानी के लिए आज़ाद और पेशावर फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल एक इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की निगरानी में एक अबूरी मुद्दत तक गजा के अमूर संभालेगी। ये कमेटी इंसानी इमदाद की निगरानी और गजा की मजमूई इंतजामिया की जिम्मेदार होगी। मंसूबे के तहत पहला मरहला तकरीबन 6 माह पर मुहित होगा, जबकि अगले 2 मराहल मजमूई तौर पर 4 से 5 साल तक जारी रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि रूस ने खार्किव रीजन में मशरकी शहर डोब्रोपिलिया में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसके नतीजे में 5 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। वज़ारत दाखिला ने बताया है कि रूसी फोर्सेस ने डोब्रोपिलिया में बैलिस्टिक मिसाइल, मुतअद्दिद रॉकेट्स और ड्रोन से हमले किए, जिससे 8 मंजिला इमारत और 30 गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि हमले से 5 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हुए।
पर कैफ रीजन के शिमाल मशरिक में अलहदा ड्रोन हमले में 3 शहरी हलाक और 7 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर जारी बयान में बताया है कि ऐसे हमलों से जाहिर होता है कि रूसी मकासद तब्दील नहीं हुए, लिहाजा ये ज़रूरी है कि ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें जारी रखें, फ़ज़ाई दिफा को मजबूत करें और रूस के खिलाफ पाबंदियों में इजाफा करें। हर वो चीज़ जिससे व्लादिमीर पुतिन जंग के अखराजात कर रहा है, इसे लाजमी तबाह होना चाहिए। फौजी तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीकी फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस में वक्फा यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा को कमज़ोर कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में खूनी तसादम जारी, 2 दिन में 1000 लोग मारे गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सूबे लताकिया में मौजूद सदर बशर अल असद के हामियों की नई कायम होने वाली हुकूमत के दरमियान जारी झड़पों में शिद्दत आ गई। 2 दिन में होने वाले वाक़यात को 14 साल से जारी खूनी खाना जंगी के बदतरीन दिनों में शामिल किया जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने पहले कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए ये जंगी शिद्दत का एक नया चैलेंज बन गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमलों का खदशा, अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है कि वो खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ कौंसलर अफेयर्स की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोहों ने हमलों की साजिश जारी रखी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले मामूल हैं। एडवाइजरी के मुताबिक दहशतगर्दी में शहरियों और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। दहशतगर्द माजी में अमरीकी सफारतकारों और सफारती मकामात को निशाना बना चुके हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत के अहलकारों को ज़्यादा खतरात की वजह से बड़े इज्तिमात में शिरकत से मना किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने 11 लाख अफगान महाजरीन मुल्क बदर कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मज़ीद अफ़गान महाजरीन को पनाह देने से कासिर हैं। हुकूमत ने सख्त इक़दाम करते हुए सरहदों की निगरानी मज़ीद बढ़ा दी है ताकि गैर कानूनी नकलो हरकत को रोका जा सके। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ईरान और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अफ़गान महाजरीन की वापसी को ज़बरदस्ती की बजाय एक मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने भी तमाम अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क को छोड़ने की हदायत जारी की थी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 31 मार्च के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने का अमल शुरू होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि सऊदी अरब 3 साल में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दामात और फैसलों पर इत्तेफाक होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद है। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की पीर को सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। उधर सऊदी अरब में यूक्रेनी वफ़द से मुलाकात का हवाला देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ का कहना है कि मेरे ख्याल में अमन मुआहदे और इब्तदाई जंगबंदी के लिए एक फ्रेमवर्क तक पहुँचने का मंसूबा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।